बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदेद। दोस्तों, अरशद शरीफ के कत्ल केस में नई कहानी सामने आ गई। मामला आलमी सतह पर उठ गया, जबकि कीनिया में पाकिस्तानी हाई कमीशन के अहलकार की बेहिसी की इंतहा। एक ऐसी वीडियो सामने आ गई है कि जिससे पाकिस्तानियों के सर शर्म से झुक गए हैं। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है, अरशद शरीफ कत्ल केस के अंदर नए नए इंकिशाफात और नए नए मामला सामने आ रहे हैं। कीनिया के दारुल हुकूमत नैरोबी के करीब फायरिंग के वाक़े में मारे जाने वाले पाकिस्तान के मारूफ सहाफी अरशद शरीफ के हवाले से पुलिस की इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस एहलकारों ने शनाख्त में गलतफहमी पर उस गाड़ी पर गोलियां चलाई जिसमें अरशद शरीफ सवार थे। ये वाज़ेह नहीं कि अरशद शरीफ कीनिया में क्या कर रहे थे, ताहम कीनिया की पुलिस के तर्जुमान ने बताया कि वो अरशद शरीफ की मौत के पस मंजर के हालात की तहकीकात कर रहे हैं। कीनिया की पुलिस की जानिब से इस वाक़े की जो इब्तदाई रिपोर्ट मगदाई पुलिस स्टेशन में जमा करवाई गई है, उसमें कहा गया कि अरशद शरीफ जिस कार में सफर कर रहे थे, पुलिस ने उसे मसरूका समझा और जब वो आर्जी रुकावटों के बावजूद नहीं रुकी तो उस पर फायरिंग की गई। पुलिस हुकाम ने इस रिपोर्ट के असल होने की तस्दीक की है, जिसके मुताबिक फायरिंग और एक गैर मुल्की शहरी की मौत की इत्तला सबसे पहले 23 अक्टूबर को मुकामी वक्त के मुताबिक रात 10 बजे मौसूल हुई थी। पुलिस को इब्तदाई तौर पर मालूम हुआ कि फायरिंग के एक वाक़े में कीनिया की पुलिस सर्विस के दस्ते जनरल सर्विस यूनिट के अफसरान मुलव्विस थे और इसके नतीजे में लगभग 50 साला पाकिस्तानी शहरी अरशद शरीफ फायरिंग में मारा गया। फायरिंग के वाक़े की इस पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक अरशद शरीफ उस कार में सफर कर रहे थे जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर KDG 200M था। पुलिस का मौक़िफ़ है कि ये वाक़या उस वक्त हुआ कि जब अरशद शरीफ और उनके भाई खुर्रम अहमद नैरोबी से वापस आ रहे थे। इस दौरान कीनिया में क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट के अफसरान ने एक रिपोर्ट जारी की कि डगलस वेनिना नामी एक शहरी की कार रजिस्ट्रेशन नंबर KDG 700F चोरी हुई है, जिसमें उनका बेटा भी मौजूद था और ये कार की चोरी के साथ अगवा का केस है। पुलिस की वकुआ रिपोर्ट के मुताबिक डगलस वेनिना ने इस वाक़े की रिपोर्ट नैरोबी के नवाही इलाके पंचगनी में दर्ज करवाई, जिसके बाद उनके अफसरान ने उनके बेटे का पता लगा लिया जो कि कैसरीन नामी नवाही इलाके में थे। इस दौरान खुर्रम अहमद और उनके भाई एक कच्ची सड़क पर सफर के बाद कैसरीन मगदाई रोड पर पहुंचे। उन्होंने देखा कि सड़क छोटे छोटे पत्थरों की मदद से बंद की गई है। उन्होंने उसे अबूर करने का फैसला किया। उस वक्त उन्होंने कार के सामने और पीछे से गोलियों की आवाजें सुनी। वो रुके नहीं और अपना सफर जारी रखा। पुलिस रिपोर्ट में कहा गया कि खुर्रम ने देखा कि उसके भाई अरशद शरीफ को सर पर गोली लगी है। ये गोली पीछे से लगी और सर के सामने से बाहर निकली। कार का जायजा लेने पर पुलिस को मालूम हुआ कि विंड स्क्रीन की बाएं जानिब एक गोली का सुराख है। 2 गोलियों के सुराख पीछे बाएं जानिब की नशिस्तों पर हैं। एक गोली का सुराख पीछे दाएं दरवाजे पर और 4 सुराख डिग्गी की दाएं जानिब है और एक सुराख सामने के दाएं टायर पर है जिसकी हवा निकल गई थी। पुलिस की वकुआ रिपोर्ट में दर्ज किया गया कि उन पाकिस्तानी शहरियों का दावा था कि वो रियल एस्टेट डेवलपर्स हैं और नैरोबी में रिहाइश पजीर हैं। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक इस वाक़े के बाद जय वकुआ की जांच पड़ताल के बाद लाश को पोस्टमार्टम के लिए सद खाने ले जाया गया था। पुलिस के निगरान इदारे इंडिपेंडेंट पुलिस ओवरसाइट अथॉरिटी की चेयरपर्सन एना मेकोरी ने पीर को एक बयान में कहा कि पुलिस के हाथों इस हलाकत के हवाले से रैपिड रिस्पांस टीम की तहकीकात जारी है। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता सब में मुबैना तौर पर पुलिस की फायरिंग में पाकिस्तानी शहरी अरशद शरीफ की हलाकत का मामला देखने में आया है। हमारी रैपिड रिस्पांस टीम भेज दी गई है और जल्द ही तहकीकात मुकम्मल हो जाएंगी। कीनिया के मीडिया ग्रुप द स्टार के चीफ क्राइम रिपोर्टर साइरस ओम्बाती ने सहाफी जुबैर खान को बताया कि वाक़े के बाद मैंने जाय वकुआ का दौरा किया, लेकिन वहां मुझे पुलिस ने जाय वकुआ पर जाने की इजाजत नहीं दी। पुलिस ने वो इलाका अपने घेरे में लिए रखा और वहां पर रुकावटें खड़ी कर दी। उन्होंने कहा कि इस फायरिंग के वाक़े में ड्राइवर को खराश तक नहीं आई और पुलिस ने बताया कि ड्राइवर महफूज है। इस तरह अगर गाड़ी को रोकना था तो गाड़ी के टायरों पर फायर किए जा सकते थे। बराह रास्त अरशद शरीफ पर फायरिंग की वजह समझ में नहीं आ रही। दोस्तों, कीनिया पुलिस की जानिब से मावराए अदालत कत्ल और जबरी गुमशुदगियों के हवाले से समाजी कारकुनान तशवीश का इजहार कर रहे हैं। माजी के कई वाक़यात में पुलिस पर मावराए अदालत इक़दामात साबित हो चुके हैं और पुलिस के निज़ाम में कई बार इस्लाहात की कोशिशें भी की गई। इसी तनाजुर में पुलिस ओवरसाइट अथॉरिटी का क़याम हुआ जो पुलिस की मुबैना बेज़ाब्तियों की तहकीकात करती है। आम तासुर यही है कि पुलिस को सजाओं से इस्तिस्ना हासिल है और वो अमूमन सहाफ़ियों, वकला और समाजी कारकुनों को निशाना बनाते हैं जो कि शोहरत याफ्ता हों। पुलिस में नीम फौजी डिपार्टमेंट GSU के अफसरान आला तरबियत याफ्ता है और उन पर माजी में तशद्दुद के इल्जामात लग चुके हैं। उन्हें अक्सर पुलिस के साथ तैनात किया जाता है और ये शहरियों पर तशद्दुद की वजह से बदनाम है। इस केस में भी यही तहकीकात जारी है कि आया वो अरशद शरीफ के कत्ल के जिम्मेदार हैं। ताहम ये कोई बड़ी बात नहीं है कि इस केस में उन्हीं का नाम सामने आ रहा है। अरशद शरीफ के केस में ऐसे सवालात सामने आए कि अगर गाड़ी की चोरी का मामला था तो उस पर अचानक फायर क्यों किया गया, इतनी गोलियां क्यों इस्तेमाल की गई और शनाख्त का तरीकाकार क्या है।
जिस इलाके में ये वाकया पेश आया है ये तंजानिया की सरहद के करीब और ये ट्रैफिक के एतबार से मसरूफ तरीन इलाकों में से है। द स्टार कीनिया से ताल्लुक रखने वाले एडवर्ड कैबनी का कहना है कि पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में ये भी कहा कि गाड़ी अरशद शरीफ के भाई खुर्रम अहमद चला रहे थे और हमें पता चला कि अरशद शरीफ के कोई सगे भाई नहीं है, हो सकता है वो कजन या कोई दोस्त या फिर कोई रिश्तेदार हो। अरशद शरीफ की हलाकत की खबर सामने आने के बाद पाकिस्तानी मीडिया और सोशल मीडिया पर जहां इस वाक़े पर अफसोस का इजहार किया जा रहा है, वहीं इसकी गैर जानिबदाराना आजादाना तहकीकात का मुतालबा भी किया जा रहा है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अरशद शरीफ की हलाकत पर अदालती तहकीकात का मुतालबा किया है और कहा कि अरशद शरीफ ने सच बोलने की हतमी कीमत अपनी जान देकर अदा की। इमरान खान की जानिब से इस बेईमाना कत्ल पर बेहद सदमे का इजहार किया गया। उन्होंने ये भी कहा कि अरशद शरीफ को मुल्क छोड़ना पड़ा, लेकिन बैरून मुल्क पनाह के दौरान भी उन्होंने सोशल मीडिया पर सच बोलने और ताकतवर लोगों को बेनकाब करने का सिलसिला जारी रखा। दोस्तों, दूसरी जानिब ह्यूमन राइट्स कमीशन ने बयान में कहा कि हुकूमत को इस मामले पर फौरी और शफाफ तहकीकात करवानी चाहिए। और दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि अब ये मामला आलमी सतह पर उठाए जाने का इम्कान है, क्योंकि आलमी सहाफती तंजीमों की जानिब से इस हवाले से सख्त तरीन रिएक्शन सामने आ रहा है। दोस्तों, दूसरी जानिब आपको ये भी बताते चलें कि वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह की जानिब से तो कहा गया कि पाकिस्तानी हाई कमीशन बड़ी कोशिश कर रहा है, बड़ी कार्रवाई कर रहा है, लेकिन आपको ये बताते चलें कि पाकिस्तानी हाई कमीशन की जो कीनिया के हुकाम से मुलाकात हुई तो उसमें पाकिस्तानी हाई कमीशन एक इंतहाई शर्मनाक और बेहिसी की हरकत करता हुआ पाया गया। कीनिया में पाकिस्तान की सफीर सैयदा सकलैन ने इस हवाले से कीनिया के आला हुकाम से मुलाकात की है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और साबिक वफाकी वजीर शीरी मजारी ने एक तस्वीर शेयर की है जिसमें पाकिस्तानी एहलकार को कीनिया के आला हुकाम से मुलाकात के दौरान फोन पर गेम खेलते हुए देखा जा सकता है। शीरी मजारी ने कहा कि जब हाई कमिश्नर सैयदा सकलैन अरशद शरीफ के कत्ल से मुतल्लिक कीनिया के हुकाम से मुलाकात कर रही थी तो इस दौरान पाकिस्तानी हाई कमीशन का एहलकार फोन पर कैंडी क्रश गेम खेल रहा था। वजारत खारजा को मुतलका ऑफिसर के खिलाफ फौरी एक्शन लेना चाहिए। इसके अलावा भी कई सारिफीन ने इस तस्वीर पर बरहमी का इजहार करते हुए इस एहलकार के खिलाफ सख्त तरीन कार्रवाई का मुतालबा किया है, जबकि वजारत खारजा ने कीनिया में अरशद शरीफ की नागहानी मौत पर गहरे रंज और अफसोस का इजहार करते हुए सोगवार खानदान से दिली ताज़ियत की है। दफ्तर खारजा के तर्जुमान की तरफ से पीर को यह बयान जारी किया गया था कि कीनिया में पाकिस्तान के हाई कमिश्नर को 24 अक्टूबर की सुबह अरशद शरीफ की मौत की इब्तदाई इत्तला मौसूल हुई थी। और दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि कीनिया की पुलिस हुकाम और डॉक्टर इस वक्त नैरोबी के मुर्दा घर में मौजूद हैं, जहाँ पर पाकिस्तानी सफीर ने मरहूम अरशद शरीफ की शिनाख्त कर ली थी। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि अफसोसनाक रवैया ये है कि पाकिस्तानी हाई कमीशन का एहलकार जो कि कैंडी क्रश गेम उस अहम तरीन केस के दौरान खेलता हुआ नजर आया, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को मसाइल का सामना क्यों है, उनके मामलात को इतना संजीदगी से क्यों नहीं लिया जाता। और हाई कमीशन का अमला अगर इस तरह की गैर जिम्मेदाराना हरकत इंतहाई अहम तरीन केस के अंदर करता हुआ नजर आ रहा है तो इससे साफ पता चल रहा है कि ओवरसीज पाकिस्तानियों को मुश्किलात में इनकी जानिब से मदद की बजाय तसाहल से काम लिया जाता है, जिसकी वजह से बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के लिए मसाइल बढ़ते हैं। दोस्तों, इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम, अल्लाह वारिस।